मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ अब्सार हैदर टीवी पर आपको वेलकम करता हूँ। दुआ है खालिक अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाएं, आप सदा सलामत ता क़यामत रहें। नाज़रीन, इंसान चार चीज़ों का मजमूआ है: आग, पानी, मिट्टी और हवा। और इंसान के अंदर चार किस्म के खौफ पाए जाते हैं और वो खौफ भी इन्हीं चार अनासिर के साथ मुंसलिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर डूब कर मरने का खौफ, आग के अंदर जल कर मरने का खौफ, बुलंदी से गिरने का खौफ, और चौथा खौफ ऐसा खौफ है मिट्टी का, मिट्टी के सामने खौफ। देखें, इंसान के सामने बात करते हुए हिचकिचाता है। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो, क्योंकि इंसान मिट्टी का मजमूआ है, इंसान मिट्टी से बना है। कुरान पाक की भी गवाही है कि इंसान मिट्टी से बना, तीनों बाकी अनासिर भी इसके अंदर शुमार होते हैं। तो कहने का मकसद है कि चौथा खौफ वो खौफ है कि इंसान के सामने बोलने का खौफ। एक दिन जनाब बहलोल दाना किसी जगह पे तकरीर कर रहे थे या कोई बात कर रहे थे, दो रवायतें मौजूद हैं। तो जनाब बहलोल दाना ने अपने उस बात के अंदर ये फरमाया कि अल्लाह पाक शैतान को आग के अंदर जलाएंगे। तो साथ एक बंदा मौजूद था, उसने कहा कि अल्लाह पाक शैतान को कैसे जलाएंगे, शैतान तो बना ही आग से है। तो जनाब बहलोल दाना ने कहा कि आप जरा सामने खड़े हो जाएं। तो जनाब बहलोल दाना ने एक पत्थर उठाकर उसके सर में दे मारा। जिस वक्त उसके सर में वो पत्थर लगा और वो लहू लुहान हो गया, तो उसने कहा कि बहलोल दाना, ये आपने क्या किया है, आपने मुझे पत्थर मार दिया है। तो जनाब बहलोल दाना ने कहा, मैंने तो मिट्टी के अंदर मिट्टी को मारा है, मिट्टी के साथ मिट्टी को टकराया है, तुम्हें तो कुछ नहीं होना चाहिए था, ये खून मैंने तुम्हारा नहीं निकाला। तो कहने के मकसद है कि उस वक्त जनाब बहलोल दाना ने उस शख्स के साथ ये बात की कि अल्लाह पाक दोज़ख के अंदर शैतान को इसी वजह से, इसी तरीके से जलाएंगे जिस तरीके से मिट्टी को नुकसान देती है, आग इसी तरीके से उसको जलाएगी। इंसान के अंदर तीन किस्म के जंगे शुमार हैं। एक उसकी अपनी नफसानी जंग, एक उसकी रूहानी जंग और एक जिस्मानी जंग। इन तमाम तीनों जंगों के साथ लड़ने के लिए और इन चारों खौफों से अपने आप को दूर करने के लिए अल्लाह पाक की इबादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं जो आयत आपके तमाम मकासद के हवाले से एडजस्ट कर रहा हूँ, इस आयत को आप 1119 मरतबा अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर अपने तमाम मकासद की दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह मौला पाक के सदक़े में आपकी मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी तमाम दुख तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। वो आयत है, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि बेशक मैं अपने रंजो गम की शिकायत उस अल्लाह से करता हूँ। देखिए, जिस वक्त आप अपना फैसला अल्लाह पाक की अदालत के अंदर रख देंगे तो अल्लाह पाक आदिल है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपके तमाम मकासद की तकमील के लिए आपके तमाम मकासद यानी कि इस आयत के ज़रिए हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई बात आपको इसमें समझ में ना आए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दुख इंसानियत की खिदमत हो सके। आपके एक लाइक या एक शेयर पर हो सकता है किसी की जिंदगी बन जाए। इन चारों खौफों के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आग से तकलीफ होती है, तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। पानी के अंदर कई लोग डूब जाते हैं या उनके पानी के अंदर जाने का मसला होता है, या कई लोग शावर लेते हुए उनका सांस बंद हो जाता है। इन तमाम जो भी खौफ है इनसे, और तीन जंगे जो कि मैंने आपको बताई हैं, नफसानी, रूहानी और जिस्मानी जंगे। हर इंसान की ये कोशिश है कि वो जन्नत में जाए। हर मसलक, हर मजहब जन्नत का ख्वाहिशमंद है।
तो जिस वक्त आप अल्लाह पाक से इस्तगफार और अल्लाह पाक की अदालत में अपने फैसले रखेंगे, अल्लाह पाक की मर्जी शामिल हाल हो गई, तो आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी जो आपने मांगी है, वो चीज़ भी मिलेगी जो आपने नहीं मांगी। तो कहने के मकसद है कि आप अल्लाह पाक की राह में अपने आप को मुकम्मल तौर पर मसरूफ कर लें, ताकि अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ, आपके हामी नासिर रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको अपना ज़वार के मोहम्मद अब्सार रहती तोफ़ा इस्लाम जी की मदद।